अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बैठो। बेटा, हमने आपको इसीलिए बुलाया था कि शादी ब्याह की तो सारी बातें तय हो गई। जी पापा जी। आपने भी हमारी लड़की को देख लिया, हमने भी आपको देख लिया। अब लेन देन की बातें हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। पापा जी, लेन देन की मतलब मैं कुछ समझा नहीं। लेन देन मतलब आप दहेज क्या लेंगे, हमें क्या देना है, ये सब बात तो फाइनल करनी पड़ेगी ना। अरे पापा जी, दहेज? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल दहेज के खिलाफ हूँ। मैं बिल्कुल दहेज पसंद ही नहीं करता हूँ पापा जी। बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मन प्रसन्न हो गया। मैंने इस युग में ऐसे विचार, बहुत अच्छा लगा बेटा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पापा जी, लेकिन आप अगर बुरा ना माने तो एक छोटा सा बात बोलूँ? हाँ भाई बोलो। भाई आपको शर्माने वाली कौन सी बात है भाई, बताइए क्या बात है। देखिए पापा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल दहेज के खिलाफ हूँ। मैं ना बिल्कुल दहेज पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन आपको पता है मैं सुबह सुबह काम पे चला जाता हूँ, दिन भर ऑफिस में काम पे बिजी रहता हूँ, लेकिन शादी के बाद आपकी जो बेटी हैं वो तो घर पे अकेली रहेगी, बोर हो जाएगी। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आप अगर बुरा ना माने तो एक छोटा सा 40 इंच का स्मार्ट टीवी अगर आप दे देते मेरे लिए नहीं, आपके बेटे के लिए, तो आपकी बेटी की टाइम पास हो जाता। तो भाई ये भी भूलने वाली बात है, हम तो भाई आप नहीं भी बोलते तो भी हम देते हैं हमारी बिटिया के लिए। हाँ, ये था कि हम 30 इंच का देते, आपने कह दिया तो 40 इंच कर देंगे भाई, 10 इंच बढ़ा देंगे हम। ओके, थैंक यू पापा जी। और कोई बात? नहीं पापा जी, और कुछ नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं तो बिल्कुल दहेज के खिलाफ हूँ, लेकिन पापा जी आप देख ही रहे हैं ना कि आजकल गर्मी कितनी है। तो मेरा क्या, मैं तो सुबह सुबह काम पे चला जाता हूँ, ऑफिस में दिन भर बिजी रहता हूँ। तो आप अगर एक छोटा सा नॉर्मल अगर डबल डोर का अगर फ्रिज दे देते तो आपके बेटी के ही काम आ जाता है। अच्छा, टीवी और फ्रिज? बेटा ठीक है, आपने तो दो छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं। एक बताया छोटा सा टीवी और एक छोटा सा फ्रिज, और वो भी तो हमारी बेटी के लिए ही। जी हाँ। ठीक है भाई, हम दे देंगे। अगर और कोई बात हो तो बताओ। नहीं पापा जी, हाँ, नहीं बताओ, और कुछ अगर और कुछ चाहिए तो वो भी बताओ। नहीं पापा जी, और कुछ नहीं चाहिए। पापा जी आपको तो मैंने बताया है कि मैं बिल्कुल दहेज के खिलाफ हूँ। हाँ भाई, आप तो जब से आए यही बता रहे हैं, आप दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। और मैं दिन भर ऑफिस में एसी में रहता हूँ, और आपकी बेटी घर पे गर्मी में रहेगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपको अच्छा लगेगा पापा जी? बोलिए, आपकी बेटी गर्मी में रहेगी तो बोलिए। नहीं भाई, मुझे क्या, किसी को अच्छा नहीं लगा, किसी बाप को अच्छा नहीं लगेगा उसकी बेटी अगर गर्मी में हो तो। इसीलिए पापा जी मैं बोल रहा था कि मेरे लिए नहीं, आपके बेटी के लिए, कि एक छोटा सा अगर एक 1.5 टन का अगर एसी दे देते तो। छोटा सा? जी हाँ। 1.5 टन का छोटा सा एसी? साला एक एक करके सारी डिमांडें बताए जा रहा है और कहता है कि दहेज के खिलाफ हूँ। पापा जी, पापा जी, आप कहाँ खो गए? नहीं, मैं खोया नहीं बेटा। बेटा मैं सोच रहा था कि जब से आप आए हैं सिर्फ हमारी बेटी के लिए ही सोच रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अगर और कुछ बचा हो तो वो भी बता दो। नहीं पापा जी, और कुछ नहीं बता दो बेटा। नहीं पापा जी, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पापा जी, जैसे मैंने आपको बताया, मैं तो बिल्कुल दहेज के खिलाफ हूँ। ये सारी सुविधाएं आपके बेटी के लिए थी, लेकिन आप अगर इजाज़त दे तो मैं अपने लिए कुछ मांग लूँ। हाँ भाई, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अब जब से आए हो हमारी बेटी के लिए, चाहे वो टीवी हो, चाहे एसी हो या फ्रिज हो, ये सारी सुविधाएं तो हमारी बेटी के लिए हैं। आप तो यूज़ करोगे नहीं। जी हाँ। तो अपने लिए भी आप कुछ मांग लो भाई। जी पापा जी, जैसे आपको मैंने बताया, मैं लेकिन बिल्कुल दहेज के खिलाफ हूँ पापा जी। हाँ, वो तो मुझे पता ही है बेटा। पापा जी, जैसे संडे को मेरा ऑफिस छुट्टी रहता है, और हॉलीडे का दिन में आपकी बेटी को अगर कहीं घुमाने ले जाएंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, या फिर आपके घर पे अगर हम ऑटो या टैक्सी से आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा पापा जी? बोलिए। नहीं भाई, हमें तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं बोल रहा था, आप अगर एक कार दे देते, नॉर्मल कार, BMW, ऑडी या फिर मर्सिडीज। अगर हम कार से आएंगे तो इज्जत किसकी बढ़ेगी पापा जी सोसाइटी में? बोलिए। हाँ भाई, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। तो गाड़ी अगर दे देंगे हम, और गाड़ी से आप हमारे घर पे आएंगे,
तो इज्जत तो हमारी ही बढ़नी है। राइट राइट पापा जी। ठीक है भाई, दे देंगे गाड़ी भी। ओके ओके, थैंक यू पापा जी। बेटा एक बार ये शादी हो जाए फिर तुझे खुद पता चल जाएगा कि मैंने तेरी सारी डिमांडें क्यों पूरी की थी। ठीक है बेटा, आपकी बातें सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ऐसा दामाद मिलने जा रहा है। भाई आपके विचार बड़े उच्च विचार हैं आपके। कौन इस युग में भाई हम बेटी के बारे में सोचता है, एक बार शादी हो गई ख़त्म। मगर आपने शादी के पहले ही अपने जो विचार बताए हैं कि जो फ्रिज, एसी और टीवी और छोटी सी एक कार BMW या मर्सिडीज, लग्जरी कार छोटी सी बस, और वो भी हमारी बेटी यूज़ आपकी करे, बेटी हमारी के लिए, बेटी की सुविधा आपकी इज्जत के लिए। हो। ठीक है बेटा, मैं सारी चीज़ें आपको देने को तैयार हूँ। बस आप तैयारी करें शादी की, और मैं भी आपने जो ये छोटी छोटी अपनी जो चीज़ें बताई हैं मैं भी उनके इंतज़ाम में लग जाता हूँ। ठीक है बेटा, ओके ठीक है, आइए शादी की तैयारियाँ कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक, अल्लाह हाफिज़। आराम से जाइए, ठीक है ना? अल्लाह हाफ़िज़। उठाइए ना, उठाइए ना, उठाइए ना। हेलो। हाँ पापा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हुआ बेटा, इतनी रात में फ़ोन किया? पापा जी कैसे हैं आप? हाँ जी मैं बढ़िया हूँ। क्या हुआ बेटा, इतने रात में फ़ोन किया? पापा जी आपसे एक इम्पोर्टेंट बात था। हाँ जी बोलो। पापा जी मैं बर्बाद हो गया। क्या हो मुझसे गया नहीं भाई? होगा पापा जी। पापा जी प्लीज आप अपने बेटी को लेके जाइए पापा जी, प्लीज। अरे पापा जी। बेटा पहले ये तो बताओ हुआ क्या है, पहले ये तो बताओ हुआ क्या है। अरे पापा जी आपकी बेटी दिन रात खाली मेरे से झगड़ा करते रहती है। एक काम करिए पापा जी, आपने दहेज में मुझे जो कुछ भी दिया था मैं सब कुछ दे दूंगा, उल्टा आपको पैसे भी दे दूंगा। प्लीज आप पहले अपना मैं- बेटी। पहले मेरी बात सुन बेटे। देख बेटा, शादी के वक्त तुमने मुझसे टीवी मांगा था कि नहीं मांगा था? जी जी पापा जी। आपने फ्रिज मांगा था, मैंने फ्रिज दिया था कि नहीं दिया था? जी पापा जी। आपने एसी मांगी थी, मैंने दिया था कि नहीं दिया था? जी पापा जी। कार मांगा, दिया था कि नहीं दिया था? जी पापा जी। मैंने इनकार नहीं किया ना? नहीं पापा तो जी। फिर अब तू मेरी बेटी को रखने से इनकार क्यों कर रहा है बेटा? पापा जी मुझसे और नहीं होगा, दिन रात मुझसे कल लड़ते रहती है, झगड़ा करते रहती है, मुझसे नहीं होगा पापा जी। प्लीज आप अपनी बेटी को लेके जाइए पापा जी, मैं आपको पैसे भी दे दूंगा दहेज में, आप जो कुछ भी दी थी सब कुछ आप लेके जाइए पापा जी, लेकिन प्लीज। बेटा मेरी बात सुन। हाँ बोलिए पापा जी। मेरी बेटी से शादी करके तू इतना परेशान है बहुत परेशान हूँ पापा तो जी। सोच के देख बेटा कि तेरे पास तो बेटी है, मेरे पास तो उसकी माँ है, मैं कितना परेशान हूँ। पापा जी मैं तो बर्बाद हो गया पापा ये जी। सिर्फ मैं बर्बाद हो गया पापा जी, कुछ कीजिए पापा बेटा। जी। ये सबकी कहानी यही है बेटा, पापा जी आप कुछ कीजिए ये पापा तेरी जी, कहानी मैं नहीं, बर्बाद ये हो सबकी गया। कहानी है बेटा। आप अपनी बेटी को लेके जाइए प्लीज। सारे लोग इससे परेशान रहते हैं बेटा। पापा जी मैं तो बर्बाद हो गया पापा जी। ठीक है बेटा, अब सिर्फ दुआ कर बेटा, अल्लाह से दुआ कर। चल बेटा ठीक है, रखता हूँ बेटे। ठीक है। ठीक है पापा जी।